राम दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बड़े अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 मई से लेकर के 14 मई ये 3 दिन आप सब लोग किसी ना किसी ऐसे अनजाने भय से या ऐसे अनजाने खतरे से गुजरेंगे। आपको हो सकता है कि इस दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं आपके साथ कि आपको समझ ही ना आए कि ये हुआ क्या था, कि ये कैसा भ्रम फैला था मेरी जिंदगी के अंदर। दोस्तों, यदि पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चर्चा कर रहे हैं हम 12, 13 और 14 तारीख की। देखिए, 13 अप्रैल को जब सूर्य देव मेष राशि में एंटर किए थे, उससे पहले राहु देव भी एंटर कर चुके थे। तो राहु और सूर्य की जब युति बनी थी गोचर के अंदर, तब दुनिया की दिशा थोड़ा सा खराब होने लगी थी। ग्रहण भी आया बीच में, एक सूर्य ग्रहण भी आया। और जब सूर्य ग्रहण आता है तो जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त होने लगता है। सूर्य राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। हर साल 1 महीना ये रिपीट होगी ही होगी। तो इस बार की जो युति है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उसका पहला कारण तो ये है कि अभी राहु देव ने भी राशि परिवर्तन करके मेष के अंदर आए हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसको समझने का ये भी है कि सूर्य देव की उच्च की राशि है, जो मेष राशि है सूर्य देव की उच्च की राशि है, तो इसलिए इसका महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तो पूरे 30 दिन तक इकट्ठे रहेंगे। सूर्य को राशि परिवर्तन करने में अमूमन 30-31 दिन, वो कैलकुलेशन के हिसाब से 29 भी हो जाते हैं, 30 भी हो जाते हैं, 31 भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऑन एन एवरेज हम ये मान सकते हैं कि 30 दिन के अंदर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो 30 दिन तक ये संकट रहेगा, लेकिन हर चीज का, हर समस्या का एक पीक टाइम होता है। तो जो ये सूर्य राहु की युति बनी हुई है ग्रह गोचर के अंदर, इसका पीक टाइम आएगा दोस्तों 12, 13 और 14 तारीख को। उसके पीछे कारण क्या है, उसके इंपैक्ट क्या होंगे, सब चीजों पे अभी चर्चा करेंगे। जब भी कोई ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री पे जब मूव कर रहा होता है, तो जब कोई दूसरा ग्रह उसके 1 डिग्री के अंतराल पे आता है, सपोज राहु देव, अब जैसे राहु देव अभी 28 डिग्री के आसपास गोचर कर रहे हैं, 28.18 पे गोचर कर रहे हैं। तो जैसे ही ग्रह कोई उनके संपर्क में आएगा, जब वो ग्रह 27 डिग्री 18 मिनट से लेकर के 28 और 29 डिग्री 18 मिनट के बीच में रहेगा, तब वो पूरी तरह से वो दोनों ग्रह आपस में, उसको कहते हैं कि 2 ग्रहों का आपस में ग्रह युद्ध शुरू हो गया। और ये दोनों ही ग्रह अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। यदि हम असुरों की बात करेंगे तो राहु देव उनका मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु, केतु, शनि, ये अलग एक कैटेगरी है पूरी की पूरी। और यदि हम देव ग्रहों की बात करेंगे तो सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्र, ये अलग एक कैटेगरी है। तो सूर्य देव उनमें श्रेष्ठ हैं और राहु देव इधर से श्रेष्ठ हैं। और दोस्तों, जब 2 श्रेष्ठ लोग लड़ते हैं ना, तो नुकसान श्रेष्ठ लोगों के साथ साथ उनके आसपास के लोगों का भी होता है। तो थोड़ा सा 2-3 दिन ऐसे आपके साथ, आपको कुछ भ्रम ऐसे होंगे, कुछ ऐसे एहसास होंगे कि यार जीवन में चल क्या रहा है, क्या भसड़ चल रही है जीवन के अंदर। तो हम एक ग्रॉस लेवल पे इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये है ना कि हमने बचाव कैसे करना है। देखो, घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं, दुनिया, मतलब आप बहुत सारे वीडियो सुनते होगे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते होगे, पेपर में पढ़ते होगे, ये ग्रह वहां चला गया, ये ग्रह वहां चला गया, आज फलाना मुहूर्त है, आज लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको उस दौरान करना क्या है, आपको बचाव क्या करना है अपने जीवन में, जिससे आप थोड़ा सा उस पीरियड से निकल जाएं। इंपैक्ट क्या होंगे? पहला इंपैक्ट जो दुनिया के ऊपर आएगा, जब सूर्य राहु इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहली चीज जो पैदा होती है दुनिया में, वो होता है भ्रम। आपने कभी देखा होगा कहीं पे जब गहरा काला धुआं उठता है और जब वो आपकी आंखों के आगे आता है, तो एकदम से आपको ऐसा लगता है कि बादल आ गए, सूर्य छिप गया। नहीं, सूर्य भी वहीं होता है। धुआं जैसे ही पास ऑन होता है, सूर्य की धूप अपनी चमक फिर से पकड़ लेती है। तो वो एक क्षण होता है, वो एक क्षण मात्र होता है, लेकिन
इस बार ये क्षण 3 दिन का होने वाला है, मतलब पूरे 3 दिन तक भ्रम फैले रहेंगे। आपको पेट दर्द भी होगा तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, आपको छींक भी आएगी तो आप डर जाओगे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, पैर में चोट लगेगी तो पहला वहम आएगा फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। भ्रम पैदा होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट भ्रम पैदा होंगे, और आपको इस भ्रम के अंदर फंसना नहीं है बिल्कुल भी। मेंटल डिस्टरबेंस फील कर सकते हैं ऑलमोस्ट। मैंने पिछले 10 दिन से 13-14 अप्रैल के बाद मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, सडनली एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि राहु देव जो मंगल की राशि में आते हैं तो दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। आप अपने आसपास यदि नजर घुमाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता जरूर मिलेगा कि यार गाड़ी लग गई, चोट लग गई, बीमार हो गए, पेट दर्द हो गया, लूज मोशन लग गए, कुछ ना कुछ जीवन में चल रहा है जो ठीक नहीं है, और ये तकरीबन 15 मई तक चलेगा। लेकिन 12, 13, 14 ये 3 दिन ऐसे हैं जब ये अपने पीक पर हो सकता है, तब आपको ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। और 13 मई को स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अंक शास्त्र के माध्यम से 3 और 1 मिलकर के 4 बनाते हैं, इसलिए राहु का जो इंपैक्ट है उस दिन वो तकरीबन दुगना हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई परेशानियां हो सकती हैं बेवजह की, लड़ाई झगड़े फसाद, सड़क चलते झगड़ा हो गया किसी से, हल्का सा गाड़ी टच कर गई वहां आप लड़ पड़े। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी हो सकती है, कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं, कोई 2 देशों की शत्रुता और ज्यादा बढ़ सकती है, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, कोई भी 2 देश हो सकते हैं, या कोई बड़े अधिकारियों का आपस में झगड़ा हो सकता है, बड़े नेताओं की लड़ाई, आंधी तूफान, मौसम का खराब होना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आना, चाहे क्षण भर के लिए आए, थोड़े समय के लिए आए, लेकिन ये वो पूरा का पूरा एक ऐसा सर्कमस्टांसिस बन जाएंगे कि सारी दुनिया में भ्रम फैल जाएगा कि ये ऐसा हो सकता है। तो करना क्या है आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, इन सब चीजों से आपको खुद को अपना बचाव कैसे करना है, जो मेन कंसर्न हमारा रहेगा। देखिए, पहली बात, जो पहला काम आपको करना है, अपना व्हीकल ध्यान से चलाना है, उसमें आपको पेशेंस रखना है, अननेसेसरी ओवरटेक करने से बचना है, रात की ड्राइविंग को आपने अवॉइड करना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं, तो इन 3 दिनों के लिए टाल दीजिए। 12, 13 और 14 कृपया इन 3 दिनों के लिए टाल दीजिए। कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए, पैसा शून्य ना हो जाए, या कहीं ट्रैप में ना फंस जाए आप। कोई बड़ी सर्जरी होनी है आपके बॉडी की, जिसको आप आगे सरका सकते हो, ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो 2-3 दिन टाल दीजिए, वरना कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे थे आप, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हो फैमिली के साथ, बिजनेस मीट्स में जाना चाह रहे हो, तो प्रयास करो कि 12, 13, 14 ये 3 दिन, स्पेशली 13 को अवॉइड करें। नहीं हो सकते, सर्कमस्टांसिस ऐसे बने हुए हैं, कुछ रेमेडी कर लीजिएगा राहु की। जो भी विशेषज्ञ है, अब जिनके भी संपर्क में रहते हैं, जिनकी भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आप प्रयास करें कि उनकी कंसल्टेशन से ही आप आगे बढ़ें। कोई बड़े डिसीजन यदि आप अपने क्षेत्र में लेना चाह रहे हैं जीवन के अंदर, तो इन दिनों टाल दें, स्पेशली 12 से लेकर के 13, 14 इन 3 दिन के लिए आप टाल दीजिए। तो दोस्तों, हमारा सिर्फ संदेश यही था आज के वीडियो का कि 12, 13, 14 को आम जिंदगी जीने का प्रयास करें, कुछ बड़ा नहीं करना। तूफानी करने के चक्कर में जीवन में तूफान ना आ जाए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा ट्रैवल, सेहत, बाहर का खाना, फूड पॉइजनिंग, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। आशा करते हैं आपके ये 3 दिन प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से अच्छे से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरा साल सूर्य और राहु इकट्ठे नहीं होने वाले, और ये योग दोबारा से अगले 1 साल तक बनने वाला नहीं है। तब बीच में आप जो मर्जी करिएगा, जो मर्जी बड़े डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।